नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों उत्तराखंड नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीक हमारी क्लास नहीं आई थी, तो इस क्लास में हम पिछले वीक के और इस वीक के मतलब 7 मई से 19 मई तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलेगा, शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न रहेगा, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। फ्रेंड्स, स्वर्गीय कुंवर प्रसून और मंगश्री देवी, इन दोनों को सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में एक सम्मान दिया जाता है जिसका नाम है हिमालय प्रहरी सम्मान। ठीक है, और ये 2024 में 2 व्यक्तियों को दिया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, हाल ही में मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार ये दिया गया है सोनाली खत्री को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और ये दोस्तों उत्तराखंड की रहने वाली हैं। बात करेंगे इनकी, तो समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए केरला एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने मालसी निवासी एस्ट्रोलॉजर सोनाली खत्री को मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उर्मी नेगी को क्षेत्रीय फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? उर्मी नेगी, इनका संबंध पौड़ी गढ़वाल से है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, जो उर्मी नेगी हैं ये गढ़वाली फिल्म की अभिनेत्री, निर्माता और निर्देशक हैं, जिन्हें दोस्तों क्षेत्रीय फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, हाल ही में साहित्य अकादमी सर्वोच्च सम्मान ये दिया गया है रस्किन बॉन्ड को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और ये दोस्तों मसूरी में रहते हैं और मसूरी में ही जाकर यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 5वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में यूरोपियन कप लव्यांश पांडे ने 12 पदक जीते। इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? फ्रेंड्स, यूरोपियन कप में लव्यांश पांडे ने 12 पदक जीते हैं। इनका संबंध अल्मोड़ा जनपद से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 6ठा प्रश्न है, अंकुश बहुगुणा 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर चलने वाले पहले इंडियन मेल ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर बनने जा रहे हैं। इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो दोस्तों, इनका संबंध है देहरादून से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अंकुश बहुगुणा ये 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, यहाँ रेड कॉर्पोरेट पर चलने वाले पहले इंडियन मेल ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं। ठीक है, 7वां प्रश्न है, हाल ही में पंडित भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि पंडित भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा राजीव लोचन शाह को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, डिटेल जानेंगे तो दोस्तों, इस साल का पंडित
भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार नैनीताल समाचार के संपादक राजीव लोचन शाह को दिया जाएगा। यह कार्यक्रम 19 मई को म्यूर सिनेमा हॉल लैंसडाउन में आयोजित होगा। ठीक है, तो 19 मई मतलब आज म्यूर सिनेमा हॉल लैंसडाउन में एक आयोजन किया जाएगा। वहाँ पर पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार दिया जाएगा नैनीताल के समाचार संपादक राजीव लोचन शाह को। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है? तो हाल ही में दोस्तों वैश्विक संचालन संस्था है कुश्ती की, जिसने बजरंग पूनिया पर हाल ही में बैन लगा दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीयों को वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? तो ये है दोस्तों श्रीलंका ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मतलब श्रीलंका में आप वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी दोस्तों समय सीमा बढ़ा दी गई है। 10वां प्रश्न है, HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है के मिस्त्री को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 11वां प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो दोस्तों भारत के सैन्य कर्मी ये तैनात थे मालदीव देश में। ठीक है, और भारत का मालदीव से दोस्तों तनाव बना हुआ है, इसी कारण भारत ने अपने सैन्य कर्मियों को वापस भारत बुला लिया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए मालदीव। 12वां प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सिंकुला पास मतलब दर्रा, यह है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो हाल ही में ये चर्चा में रहा था, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसे डिटेल में जानेंगे कि सीमा सड़क संगठन मतलब VRO सिंकुला टनल का निर्माण शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस टनल का निर्माण संकुला पास के नीचे आवागमन के लिए किया जाएगा। यह है नीमू पदम दरचा रोड लिंक पर स्थित है। संकुला पास हिमाचल की लाहौल घाटी और लद्दाख की जास्कर घाटी के बीच 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो ये थी डिटेल, आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीज़ा ने किसे भारत में नए कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीज़ा ने हाल ही में सुजाई रैना को नए कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो दोस्तों स्कूल ऑन व्हील्स पहल ये शुरू की गई है मणिपुर राज्य में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, मणिपुर की जो राज्यपाल हैं तो वह हैं अनुसुईया उइके। इन्होंने इम्फाल में आयोजित एक समारोह में स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य शिविरों में रह रहे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। इस पहल का संचालन विद्या भारती शिक्षा विकास समिति मणिपुर द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को ठीक है बनाया है मणिपुर ने। ठीक है, तो याद रखिएगा स्कूल ऑन व्हील्स ये मणिपुर राज्य सरकार की एक पहल है। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस
देश में किया जाएगा? तो दोस्तों आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किया जाएगा बांग्लादेश में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आगामी महिला T20 विश्व कप 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। यह महिला T20 विश्व कप का नवा संस्करण होगा जो 3 से 20 अक्टूबर के बीच बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम 6 अक्टूबर को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगी। मतलब भारत का पहला जो मैच होगा पाकिस्तान के खिलाफ होगा 6 अक्टूबर को। तो याद रखेगा कि 3 से 20 अक्टूबर के बीच बांग्लादेश में महिला T20 विश्व कप 2024 आयोजित होना है। अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों बॉलीवुड अभिनेत्री हैं करीना कपूर खान। ठीक है, जो करीना कपूर हैं इन्हें यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर रहा ऑप्शन बी। दोस्तों सभी प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं जो सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। करीना कपूर साल 2014 से यूनिसेफ के साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने लड़कियों की शिक्षा, लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा कोच्चि में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री इस बैठक का आयोजन किया गया दोस्तों कोच्चि में। कोच्चि कहाँ पर है आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। इससे पहले यह कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं? तो सुनीता विलियम्स इससे पहले यह दोस्तों 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और यह दोस्तों तीसरी बार अंतरिक्ष में जाने वाली हैं। डिटेल जानेंगे दोस्तों तो भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान की पहली चालक दल परीक्षण उड़ान में पायलट के रूप में तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। बोइंग का स्टार लाइन फ्लोरिडा के कैप केनावेरल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगी। 58 वर्षीय विलियम्स के साथ वुच विलमोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो सीधा आपको याद रखना है कि सुनीता विलियम्स दोस्तों तीसरी बार अंतरिक्ष में जा रही हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? तो ये क्या है दोस्तों 23। ठीक है, प्रबंधन चुनाव निकायों को। ठीक है, तो 23 देश के यहाँ पर चुनाव निकाय आएंगे। ठीक है, और किसके लिए आ रहे हैं दोस्तों? तो ये आ रहे हैं इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ऊपर ये हमने देख लिया था, ये किया जाएगा बांग्लादेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों हाल ही में फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। इसका जो आयोजन किया गया तो ये किया गया दोस्तों भुवनेश्वर में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ पर ही दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 मतलब कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो दोस्तों इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है फ्रांस में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और दोस्तों यहाँ पर भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया।
ठीक है, डिटेल जानेंगे दोस्तों। तो 77वां कान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। यहाँ भारतीय पवेलियन का भी उद्घाटन किया गया। प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल में प्रत्येक वर्ष भारतीय पवेलियन का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसका उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सचिव संजय जाजू और फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने किया है। ठीक है, तो जो दोस्तों भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया तो यह है प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू और फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है या लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये की है सुनील छेत्री ने। सुनील छेत्री भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर रहे हैं जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों भारत के सबसे मशहूर फुटबॉलर सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। 6 जून को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच उनका राष्ट्रीय टीम के लिए आखिरी मैच होगा। छेत्री ने अपने खेल की शुरुआत 2002 में मोहन बागान के साथ की थी। छेत्री का अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण 2005 में हुआ। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला गोल किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका लंबा करियर रहा है फुटबॉल में और यह है विश्व के तीसरे सर्वाधिक गोल करने वाले भी फुटबॉलर हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा प्रश्न है होमवर्क के लिए कि हाल ही में किसे मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन दोनों प्रश्न का दोस्तों आंसर आपको कमेंट करके बताना है। साथ में बताना है दोस्तों कि आपको क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। सभी प्रश्न आपके दोस्तों इंपॉर्टेंट थे, सिलेक्टेड थे। इसमें हमारे 7-8 प्रश्न उत्तराखंड करंट अफेयर्स के भी थे। ये जो हमारी दोस्तों क्लास होती है उत्तराखंड करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की क्लास होती है। जिस टाइम दोस्तों उत्तराखंड करंट अफेयर्स के प्रश्न नहीं बन पाते तो उसमें सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के प्रश्न ही शामिल होते हैं। तो आप इस क्लास के माध्यम से पूरे वीक का नेशनल, इंटरनेशनल और उत्तराखंड करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों हम 2023 और 24 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं अपनी उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2024 से। अगर आप उत्तराखंड विंसर ईयर बुक से उत्तराखंड करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें क्योंकि दोस्तों जब भी हमारी वीडियो आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और वहां से आप सबसे पहले हमारी क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।